नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रदर्शकों, मित्रों, साथियों, सेवा, समर्पण, भक्ति, प्रेम यदि ईश्वर के प्रति, परमात्मा के प्रति निस्वार्थ भाव से आपका परिपूर्ण समर्पण है तो मेरा विश्वास करिएगा, प्रभु की कृपा बरसेगी। निष्कलंक हृदय, निस्वार्थ भाव से यदि प्रभु को पुकारा जाता है ना, तो प्रभु प्रकट होते हैं साथियों। इसलिए अपने भावों में परिशुद्धता रखिए और हृदय से, परिपूर्ण हृदय से परमात्मा का स्मरण करिए। प्रभु आपके साथ रहेंगे और दर्शन भी देंगे साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को दीपावली महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपों का ये त्योहार राष्ट्र के सभी लोगों को मंगलमय हो, दाती महाराज की ओर से हृदय से शुभकामनाएं। दियों की रोशनी से जगमगाता हुआ जो वीडियो आपके सामने लेके आया हूं वो है अक्टूबर 2025 का महीना राशिफल के हिसाब से 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए। राशिफल के हिसाब से 12 राशियों पर क्या संकेत दे रहा है, कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 12 के 12 राशियों के लिए। मित्रों, साथियों, दियों की रोशनी जगमगाता हुआ दीपावली का त्योहार लेकर अक्टूबर का महीना आपके सामने है। अंधकार पर प्रकाश और बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में आने वाला यह त्योहार, आइए अपने घरों के साथ साथ अपने दिलों में, अपने मन में, अपने आसपास की साफ सफाई पर ध्यान दें। क्योंकि जिस तरह हम अपने दुखों के कारण दूसरों को बनाकर स्वयं मासूम बन जाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने घर का कूड़ा कचरा भी सड़क पर डालकर अपने घर को साफ तो कर लेते हैं और फिर उसी सड़क पर बिखरी गंदगी को देकर सरकार को दोष देते हैं। जब भी कोई त्यौहार हम मनाते हैं तो उसके बाद उस त्यौहार के सबूत अक्सर सड़कों पर बिखरे मिलते हैं। मैं अक्सर देखता हूं पेड़ों के नीचे पड़ी भगवान की मूर्तियों को, जिन्हें कभी आप बड़े प्यार से अपने घर लाए थे, उनके सामने दीप और फूल चढ़ाकर हाथ जोड़कर मन की मुरादें मांगी थी, लेकिन थोड़ी सी दरार ने वो सारी बंधन दरकिनार कर दिए। हाँ, ये सच है कि दरार वाली मूर्तियां हमारे शास्त्रों में अशुभ माना जाती, लेकिन मूर्तियों की विदाई पेड़ और कूड़े के ढेर पर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि विदाई के लिए भी कुछ नियम है जो हमारे शास्त्रों ने बनाए, उसका पालन बहुत जरूरी है। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि आपके लिए ग्रह नक्षत्र के माध्यम से कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना आपके लिए, उस पर चर्चा करूं। लेकिन इस चर्चा से पहले अक्टूबर माह में पड़ने वाले थोड़े से व्रत और त्योहारों की चर्चा कर लेता हूं। अक्टूबर माह के प्रथम दिन यानी 1 अक्टूबर को शारदीय नवरात्रों का समापन होगा। 2 अक्टूबर को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती के साथ साथ दशहरा का पर्व मनाया जाएगा। 7 अक्टूबर को महर्षि वाल्मीकि जयंती है। 10 अक्टूबर को करवा चौथ व्रत है। 13 अक्टूबर को अष्टमी होली का व्रत है और 17 अक्टूबर को गोवत द्वादशी और 18 अक्टूबर को धन त्रयोदशी है। 19 अक्टूबर को हनुमान जयंती है। 21 अक्टूबर को दीपावली का पूजन किया जाएगा और 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजन है। 23 अक्टूबर को भाई दूज और विश्वकर्मा पूजन होगा और 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। यह है अक्टूबर 2025 के महीने के व्रत और त्योहार। अब चर्चा करते हैं कि अक्टूबर 2025 के महीने में ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहने वाली है। 3 अक्टूबर को बुधदेव शुक्रदेव की राशि तुला में प्रवेश करेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में प्रवेश करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला में प्रवेश करेंगे और 17 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से संचरण करेंगे। 24 अक्टूबर को बुधदेव वृश्चिक राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव मीन राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं। राहुदेव कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं और केतु देव सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं और मंगल देव इस समय तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रहों का संचरण अक्टूबर 2025 में। और इन सभी ग्रहों का प्रभाव आप पर कैसा रहेगा, क्या हो सकती समस्या, क्या रखे सावधानी और क्या करें समाधान, कैसे करें मां लक्ष्मी को प्रसन्न और कैसे पाए माता लक्ष्मी का आशीर्वाद, इन सभी जानकारियों के साथ आपके मासिक भविष्यफल की तैयारी लेकर आपके सामने हूं। राशिफल को शुरू करना जा रहा हूं, लेकिन एक छोटी सी बात सदा कहता हूं कि ये राशिफल जो आपके लिए लेकर आया हूं ये चंद्र राशि पर आधारित है, आपके नाम राशि पर आधारित है। मैंने कोशिश करी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से भी इस राशिफल को देख सकते हैं। यानी 12 राशियों में से जो भी आपकी राशि हो उस राशि के हिसाब से ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा। आपका लगन उस राशि का है
तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक होगा। और आपको मेरे हिसाब से चंद्र राशि के देखेंगे तब भी आपके लिए सटीक रहेगा। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के लिए। राशिफल सबके लिए है, लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। आप ये जानना चाहते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना व्यक्तिगत रूप से आपके लिए कैसा बीतेगा, तो उसके लिए आपकी जन्म कुंडली चाहिए, और जन्म कुंडली आपका डीएनए है, आपकी ग्रह नक्षत्र, आपकी गणनाएं, योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध, और क्या इस समय दशा और अंतर्दशा और प्रतिदशा और प्राण दशा, उस आधार पर प्रोग्रेशन करने से पता चलेगा कि आपके लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो इसके लिए नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब मैं राशि चक्र भव चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर 2025 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल की चर्चा करूंगा। राशिफल पे आऊं उससे पहले वृषभ राशि के व्यक्तित्व के बारे में शास्त्र संबंध कुछ बातें, विद्वानों का कुछ मत। वृषभ राशि बहुत व्यवहारिक राशि है, स्थिर और विश्वसनीय राशि है। ये लोग अपने लक्ष्य की ओर लगातार आगे बढ़ते हैं, लेकिन इनकी चाल थोड़ी सी धीमी रहती है। ये लोग दृढ़ संकल्प वाले होते हैं। अपने मार्ग से डिगाना और इनका ध्यान भटकाना बड़ा कठिन है। हाँ, जिद्दी जरूर होते हैं, जो ठान लेते वो पूरा करके मानते, लेकिन ये लोग सुरक्षित माहौल में रहना पसंद करते हैं। ये लोग भौतिक सुखों की चाहत रखते हैं, लेकिन अपनी साथी के प्रति बड़े ईमानदार रहते हैं। ये लोग एक स्थिर और वफादार साथी चाहते हैं। इस राशि के लोग सच में जिद्दी तो है, लेकिन दृढ़ संकल्प वाला दूसरा इंसान मिलना बड़ा मुश्किल है। ये दबाव में कम आते हैं, ये अमूमन शांति चाहते, लेकिन इन्हें आप पीछे हटने वाला नहीं कह सकते। ये कलाकार, संगीतवी भी होते हैं, परिवार में रहना पसंद करते हैं, भौतिक सुख साधन की चाह रखते हैं, और ये चाहते हैं कि सभी भौतिक सुख सुविधाएं इनके प्रियजनों को भी मिले। ये था इनके बारे में विद्वानों के कुछ मत। अब मैं बात करूंगा कि अक्टूबर 2025 का महीना ग्रह नक्षत्र और गणनाओं के हिसाब से राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। राशिफल का आधार ग्रह गोचर है, तो बात करते हैं कि आपके लिए ग्रह गोचर किस प्रकार की स्थिति बना रहे हैं अक्टूबर 2025 के महीने, तो थोड़ा उसे समझने का प्रयास करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए राशि अधिपति शुक्रदेव लग्नेश और षष्ठेश होकर केतु देव के साथ चतुर्थ भाव सिंह राशि में विराजमान रहेंगे। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या में पंचम भाव से संचरण करेंगे। बात बुधदेव, सूर्यदेव और मंगल देव की। चतुर्देव सूर्यदेव माह के आरंभ में पंचम भाव कन्या राशि से द्वितीय और पंचमी से बुध देव के साथ संचरण करेंगे। 17 अक्टूबर सूर्यदेव अपनी नीच राशि तुला से छठे भाव में संचरण करेंगे, जहां मंगल देव द्वादश और सप्तमी होकर विराजमान है। 3 अक्टूबर को बुध देव तुला राशि छठे भाव से तथा 24 अक्टूबर वृश्चिक राशि सप्तम भाव से संचरण करेंगे। 27 अक्टूबर को मंगल देव स्वराशि वृश्चिक में सप्तम भाव में आ जाएंगे। अष्टमेश और एकादशेश बृहस्पति देव माह के आरंभ में मिथुन राशि दूसरे भाव में, और 18 अक्टूबर को बृहस्पति देव अपनी उच्च राशि कर्क से तीसरे भाव में संचरण करेंगे। शनिदेव नवमेश और दसमेश शनिदेव वक्री अवस्था में मीन राशि 11वें भाव में, और राहु देव कुंभ राशि 10वें भाव में संचरण करेंगे। यह है वृषभ राशि वालों को अक्टूबर 2025 में ग्रहों का संचरण। सबसे पहले बात करते हैं कि अक्टूबर के महीने में जो ग्रहों का संचरण है, मोटा मोटा क्या संकेत दे रहा है। वृषभ राशि वालों के लिए अक्टूबर का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से अच्छा संकेत दे रहा है। इस माह अपनी योजनाओं को लेकर आप काफी उत्साहित रहेंगे, साथ ही आपके सोचने और समझने के बाद सही निर्णय लेने की क्षमता भी होगी। विदेशी कार्यों में या विदेशों से जुड़े हुए कार्य में प्रगति होगी। आपके सहयोगी और वरिष्ठों के द्वारा आपको सराहना की प्राप्ति होगी। इस समय जो जातक नौकरी की तलाश करें या बेरोजगार हैं, उन्हें नौकरी या अवसर को लेकर ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, नौकरी संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी। इस क्षेत्र में आपको कम मेहनत से ही स्वतः ही सफलता मिल जाएगी। कामकाज, कारोबार, व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि में व्यापार में जोखिम उठाने का लाभ मिलेगा। इस समय आप अपने व्यवसाय को विस्तार के लिए प्रयास कर सकते हैं। नवीन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए समय अनुकूल और फलदायी। परिवार के प्रति उत्तरदायित्व बढ़ेगा। परिवार के सुख आनंद के क्षणों की प्राप्ति होगी। परिवार सदस्यों का सहयोग मन अनुकूल रहेगा और परिवार के सहयोग से परेशान से मुक्ति मिलेगी। युवा और विद्यार्थियों कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से महीना बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। यह था वृषभ राशि वालों के लिए गण नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मोटा मोटा राशिफल का संकेत। लेकिन जब अक्टूबर के महीने में ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, तब ग्रह योगायोग, युति और दृश्य संबंध का प्रभाव वृषभ राशि वालों का अक्टूबर के महीने पे क्या पड़ रहा है। अब मैं बात करूंगा उनके कामकाज, कारोबार, नौकरी, समाज, परिवार, स्वास्थ्य और शिक्षा के दृष्टिकोण से कैसा रहेगा अक्टूबर 2025 का महीना विस्तार से। तो सबसे पहले मैं युवा और विद्यार्थियों की बात करूंगा। वृषभ राशि के युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर और एजुकेशन के हिसाब से
अक्टूबर का महीना परिवार का पूर्ण साथ का योगदान का संकेत दे रहा है और पारिवारिक सहयोग की वजह से अच्छा रहेगा, लाभ मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, अच्छे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उत्तम अवसर मिलेंगे और कामकाज और कारोबार में भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। वृषभ राशि में पंचम भाव से चतुर्थेश सूर्यदेव और पंचमेश बुधदेव का संचरण हो रहा है। 3 अक्टूबर बुधदेव छठे भाव तुला राशि से और 24 अक्टूबर को सप्तम भाव वृश्चिक राशि से संचरण करें। नवमेश शनिदेव का संचरण लाभ भाव मीन राशि से हो रहा है और शनिदेव की सप्तम दृष्टि पंचम भाव कन्या राशि। छठे भाव में विराजमान शनिदेव की चतुर्दृष्टि, छठे भाव में विराजमान मंगल देव की चतुर्दृष्टि भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। मेडिकल, सिविल सर्विसेज, सीएस, यूपीएससी के क्षेत्र में अध्ययनरत युवा और विद्यार्थियों के लिए लाभ का संकेत है। मन अनुकूल परिणाम प्राप्त होंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के एडमिशन को लेकर जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं ले। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के दाखिला संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। यदि धैर्य रखा तो परेशान से मुक्ति मिलेगी। युवाओं को इस क्षेत्र में अच्छी जॉब भी मिल सकती है। फिर भी मित्रों, तथाकथित मित्रों से सावधान रहना, मित्र मंडली से सावधान रहना बहुत। वृषभ राशि वाले युवाओं को बहुत जरूरी है कि तथाकथित मित्र मंडली से, खान पान से बचे। युवाओं के लिए अक्टूबर महीने में गणना इस बात के संकेत कि आप अपने परिवार सदस्यों की रजामंदी से इसमें कोई नया कार्य परिवर्तन कर सकते, परंतु सेल्फ कॉन्फिडेंस में कमजोर नहीं होने दे। मन लगाकर मेहनत और परिश्रम करें, सफलता आपके साथ रहेगी। रुके कार्य में सफलता मिलेगी। माता पिता का और बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा। प्रतियोगी परीक्षा में और कंपटीशन में सफलता मिलेगी। बस अकारण क्रोध और जल्दबाजी से बचना है। उच्च शिक्षा में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे, लेकिन सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन प्रतिकूलता का संकेत दे रहा है। कैरियर में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे, परंतु कुछ मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। ये था युवा और विद्यार्थियों के लिए अक्टूबर 2025 के महीने का संकेत। अब मैं बात करूंगा वृषभ राशि की कामकाज, कारोबार, नौकरी और व्यवसाय की। वृषभ राशि वालों के लिए व्यवसाय और नौकरी और कामकाज के हिसाब से अक्टूबर का महीना ठीक रहेगा। वृषभ राशि वाले कर्म भाव कुंभ राशि राहुदेव का संचरण है। कर्म ही शनिदेव का संचरण लाभ भाव मीन राशि से हो रहा है और धन भाव में मिथुन राशि से बृहस्पति देव का संचरण हो रहा है। बृहस्पति देव की नवम दशा कर्म भाव कुंभ राशि पर रहेगी। छठे भाव तुला राशि से व्यापार भाव के अधिपति मंगल देव का संचरण है और मंगल देव की चतुर्दशी भाग्य भाव में अपनी उच्च राशि मकर पर रहेगी। नौकरी के क्षेत्र में पूर्ण सफलता का संकेत है। नौकरी के क्षेत्र में अनावश्यक परेशान से राहत मिलेगी। यदि आप इंटीरियर में है, इंटीरियर डेकोरेटर है, डेयरी प्रोडक्ट है, मैरिज ब्यूरो है, ट्रांसपोर्ट है, रेलवे, इनकम टैक्स विभाग है, या किसी उच्च पदों पर प्रशासनिक अफसर हैं, या आप सेल परचेज का काम करते हैं, या आपका टूरिज्म का काम है, या आपको ज्वेलरी का वर्क है, या आप फिल्म इंडस्ट्री में है, तो समय पूर्णता लाभ, सफलता और उन्नति का अवसर प्राप्त कराएगा। मन उनको सफलता मिलेगी। रोजगार संबंधी परेशान से मुक्ति मिलेगी। यदि आप मीडिया, पत्रकारिता और इलेक्ट्रॉनिक और फिल्म इंडस्ट्री में है तो इस समय सफलता के उत्तम अवसर, धन लाभ होगा, परंतु सरकारी विभाग, इनकम टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स क्षेत्रों में लापरवाही, यदि आप व्यापारी तो उसमें लापरवाही नहीं करना, नुकसान हो सकता। लेकिन सारी उठापटक के बावजूद मैं कह सकता हूँ आर्थिक रूप से आप संतुष्ट रहेंगे। पारिवारिक व्यवसायिक परिस्थिति आपके काबू में रहेगी। साझेदारी के कार्य में सतर्क जरूर है। विलासिता पर अंकुश लगाए, खर्चे सोच समझ के करें। इस महीने कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा, परंतु इस महीने एक खास बात है कि किसी विशेष व्यक्ति के सहयोग से आपको इन सारी परेशानियों में कमी आएगी। कोई भी उठापटक होगा, कोई भी तकलीफ होगी, कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिलेगा जो आपको पूर्ण सपोर्ट करेगा और परेशान से मुक्ति मिलेगी। प्रतिद्वंदी दबे रहेंगे, शत्रु चाकर भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। व्यवसाय, नौकरी में अच्छे प्रदर्शन का अवसर मिलेगा और पिछली परेशानी से छुटकारा मिलेगा। पुराने रुके हुए काम बनेंगे। आर्थिक धनकोष में वृद्धि होगी। यश और कीर्ति में बढ़ेगी। उच्च अधिकारी से मेल मिलाप अच्छा रहेगा। बॉस के टकराव में कमी आएगी, तो आपके लिए और अच्छा समय है। हाँ, गोचर एक बात का संकेत दे रहा है कि इस समय अपनों के साथ या सहकर्मियों और बॉस के साथ मतभेद नहीं होना चाहिए। आपका अत्यधिक आत्मविश्वास टकराव ला सकता है, इससे बचना चाहिए। संयम और धैर्य से काम करना बहुत अच्छा रहेगा। यदि संयम और धैर्य से ना काम नहीं किया तो नौकरी में थोड़ी सी उठापटक भी हो सकती है। नौकरी और व्यवसाय में आपकी मेहनत, आपका परिश्रम, आपका संघर्ष अनुकूल परिणाम दिलेगा। बस धैर्य और स्वयं का प्रत्यय देना है। मन अनुकूल आमदनी की आपको प्राप्ति हो जाएगी। वृषभ राशि वालों के लिए सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि में अक्टूबर का महीना सुकून और शांति का संकेत दे रहा है। कुटुंब भाव में मिथुन राशि के लाभेश बृहस्पति देव का संचरण है। लाभ स्थान मीन राशि में विराजमान शनिदेव की सप्तम दशा महापरिंद पंचम भाव कन्या राशि पर रहेगी। कुटुंबेश बुधदेव और पंचम भाव में स्वराशि कन्या में सुकेश सूर्यदेव के साथ विराजमान है। लग्नेश शुक्रदेव का संचरण सुख भाव सिंह राशि से केतुदेव के साथ हो रहा है। परिवार के वृद्ध सदस्यों का सहयोग पारिवारिक परेशानी से मुक्ति देगा। परिवारिक सदस्यों की शादी विवाह मसलों से राहत मिलेगी, लेकिन संतान के स्वास्थ्य लेकर सावधानी बरतनी होगी। किसी भी पारिवारिक रिश्तों को लेकर अंधविश्वास ना करें। इस माह छोटे भाई बहनों के साथ अच्छा रिश्ता रहेगा और छोटे भाई बहनों का साथ मिलेगा और उससे आपको राहत भी मिलेगी। पुराने मित्रों से मिलना होगा,
बृहस्पति देव की अनुकूल स्थिति पारिवारिक जीवन में कुछ राहत अवश्य देगी। परिवार के वृद्ध सदस्यों का सहयोग पारिवारिक परेशानियों में कमी लाएगा। फिर भी संतुलन बनाकर चलना बहुत जरूरी। जीवन साथी साथ मतभेद नहीं हो, इस पर काम करना होगा। एक दूसरे की भावनाओं की कदर करना बहुत जरूरी। माता पिता का आशीर्वाद और संतान का सहयोग आपके लिए अच्छा रहेगा। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि वैवाहिक जीवन में आप अपनी कार्यशैली की वजह से अनावश्यक परेशानी पर काबू पा लेंगे। सकारात्मक जीवन शैली नहीं रखी तो तनाव हो सकता है। वैवाहिक जीवन में समझौतावादी नीति बहुत जरूरी। इस महीने निजी और वैवाहिक रिश्तों में पवित्रता बहुत जरूरी, अन्यथा परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। कोई पुरानी बीमारी है तो चिकित्सा में तुरंत योगदान ले। व्यर्थ का मानसिक तनाव और चिड़चिड़ेपन काबू नहीं रखा तो अस्पताल में भर्ती होना पड़ सकता है। 3 अक्टूबर को बुधदेव 6 भाव तुला राशि संचरण करेंगे और 9 अक्टूबर लग्नेश शुक्रदेव अपनी नीच राशि कन्या से 5वें भाव में संचरण करेंगे। माह के उत्तरार्ध में सूर्यदेव का संच 6 भाव अपनी नीच राशि तुला से होगा। वृषभ राशि वाले स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से इस माह आपको मौसमी बीमारियां, स्किन प्रॉब्लम, कमर के नीचे यानी पैरों के हिस्से में दर्द, तकलीफ, लोअर पार्ट ऑफ बॉडी में परेशानी, किडनी में या हाई बीपी, लो बीपी या स्किन कोई इन्फेक्शन है उसकी संभावना नजर आ रही है। चिकित्सा में लापरवाही नहीं करें। क्या उपाय करें? हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान उपरांत अपने पूजा स्थान में शुद्ध गाय का घी का दीपक जलाए। और वृषभ राशि वालों हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म में स्नान दुर्गा चालीसा और दुर्गा निर्वाण मंत्र का जाप करना उत्तम रहेगा। वृषभ राशि वालों अरहर की धुली दाल श्रद्धानुसार या अपने वजन के बराबर किसी गरीब निधन लोगों में बांटना बड़ा उत्तम लाभ का संकेत दे रहा है। संपूर्ण परेशानियों के निवारण के लिए इस महीने ओम लंग लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप करते हर रोज माँ लक्ष्मी के चरणों में मोगरे के पुष्प अर्पित करना अति उत्तम रहेगा। दीपावली के पावन पर्व के दिन, जिस दिन दीपावली हो उस दिन घर के मुख्य दरवाजे के बाहर 11 सरसों के तेल के दीपक जलाने से आपके लिए उत्तम लाभ मिलेगा। यह उत्तम है आपके लिए। आपकी वृषभ राशि है या वृषभ लग्न है, इस बार दीपावली पूजन से पहले केले के पत्ते पर मिट्टी के पात्र में 700 ग्राम दूध रखे, सुदेशी घी का दीपक जलाए। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम हंसो जगत पुरुषते नमः इस मंत्र की 3 माला जाप करें और ये पात्र और पत्ता पीपल की जड़ पर रख के आ जाए। पुनः सुदेशी घी का दीपक जलाए पीपल की जड़ में और घर आ जाए। धन संबंधी संपूर्ण परेशान से मुक्ति मिलेगी। नमन है। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, वृषभ राशि वाले अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा? नक्षत्र गणनाओं के आधार पर ये मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शक, न उपनयन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। नमन है। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दादी महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है ना, राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है
कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं, और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो, मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए, बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।